आए दिन चाहे हाथरस में दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी, चाहे मेरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में दलित बच्ची के साथ घटना घटी, किसी को न्याय नहीं मिला। उल्टा गांव से मेरे क्षेत्र में उस दलित परिवार को पलायन करना पड़ गया। मैं कहना चाहता हूं, लोग याद कर रहे हैं, हम संसद के अंदर कोई ऐसा संसद का सत्र नहीं जाता जिसमें गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की बात हम ना उठाते हैं। ये नौबत क्यों आई? ये बहन जी के जमाने में तो नहीं थी। गन्ने का पेमेंट भी लगातार टाइम से हो रहा था और गन्ने का भाव भी बहन जी के टाइम में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर गन्ने का भाव किसी ने दिया, पैसा बढ़ाया गया, तो वो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने बढ़ाया। आज साल भर बीत गया, पिछले साल का गन्ने के बकाये का भुगतान हापुड़ के किसानों का सिंबावली शुगर फैक्ट्री पर बकाया है। नया सीजन शुरू हो गया और आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसानों का बकाया है। कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार से को गरीब से, किसान से, वंचित समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कल लोकसभा में भाषण कर रहा था, 193 में चर्चा हो रही थी प्रदूषण के ऊपर, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि भी हम दिल्ली और आसपास के लोग, जैसे मौसम सर्दी का आता है तो इतना पॉल्यूशन हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल जो है प्रदूषण की वजह से पहले मर जाते हैं। बच्चों की लंग्स खराब हो रही है। तो उसमें जो एक रिसर्च आई है, उसमें यह है कि कोयले से जो बिजली का उत्पादन होता है वो कम होना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें विंड एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार बजाय कोयले से बिजली के उत्पादन को कम करे, उल्टा उसको बढ़ाने की बात कर रही है। जब पूरी दुनिया ने कहा कि 2050 तक कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली को खत्म करना है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम 2070 तक इसकी बात सोच सकते हैं। तो मैं कल भाषण कर रहा था लोकसभा में, मैंने कहा कहीं इसका तालमेल जो है कहीं इस बात से तो नहीं है कि पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खदान खरीदवाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाजपा के सारे मंत्री, सारे सांसद सामने से खड़े हो गए। मैंने कहा मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने अडानी का नाम थोड़ी दिया कि अडानी को जो है आपने खदान खरीदवाई इसलिए आप जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल लगातार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार, और हम जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो शुरुआत है खाली, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और ये बढ़ेंगे। मीडिया पर ध्यान मत दीजिएगा, ओपिनियन मेकिंग पोल्स पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं उसको ओपिनियन पोल्स नहीं कहता, वो ओपिनियन मेकिंग पोल्स होते हैं। वो उन कॉर्पोरेट हाउसेस के स्पॉन्सर्ड पोल्स होते हैं जो पैसा दे करके जो है वो मीडिया से स्पॉन्सर कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तब भी ये ओपिनियन मेकिंग पोल्स यही कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में नजर नहीं आ रही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला किया और जब रिजल्ट आया, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने
बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाने का काम। आज भी माहौल वैसा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम जो है बहुत वैसा कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर बूथ पे काम कर रहा है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कैडर काम कर रहा है। हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम अंदर अंदर चल रहा है। और हम बताएंगे कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, आपको याद है जब पिछली बार यहाँ चुनाव हो रहा था तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी यही था, अरे साहब कहाँ प्रत्याशी जो था वो बहुत बड़ा प्रत्याशी था, उत्तर भारत का सबसे पैसे वाला प्रत्याशी था, अरे साहब कहाँ टिकेंगे गाड़ी चले, दुनिया भर का इंतजाम। लेकिन जब चुनाव हुआ मैंने एक ही बात कही थी कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा है, और अगर आप ये क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मेरा एक कदम पार्लियामेंट के अंदर होगा और एक कदम क्षेत्र में होगा। और बहन जी के आशीर्वाद से कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन से मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई दिन रिकॉर्ड है कि मैं न बोला हूं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया कि मैंने लोकसभा के अंदर देश के वंचित समाज की बात ना उठाई हो, देश के दलित पिछड़े अकलियत की बात ना उठाई हो। एक मीटिंग तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुने, अपना आशीर्वाद दें। अगर आप ऐसे ही आशीर्वाद दे करके विधानसभा चुनाव में बहन जी के को आशीर्वाद देंगे, बहन जी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देंगे, तो आज जो आपकी आवाज दबाई जा रही है, आज जो आपका जो हक है उसको छीनने की बात की जा रही है, वो कोई नहीं कर पाएगा। हम तो कहते हैं राज्यसभा में हमारे सांसद कमी हो, लेकिन अकेले जिस दिन मिश्रा जी खड़े हो जाते हैं तो सामने वालों की, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सब जो है धर कांपने लगते हैं। जिस दिन हम खड़े होते हैं, हम तो रोज ही इस काम को करते हैं, हमें तो आजादी दे रखी है बहन जी ने, मिश्रा जी ने कि बैटिंग करो, तो हम तो रोज 20-20 खेलते हैं लोकसभा में। अगर हम इस देश में वंचित समाज की बात नहीं करेंगे, अगर हम इस देश में गरीब की बात नहीं करेंगे, मजलूम की बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज है उसको खत्म किया जाएगा आपके आशीर्वाद। और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग भ्रांतियां जरूर फैलाते हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी पहली लीडर थी। जब ये सरकार सीएए लेकर के, ऐसा बिल लेकर के आ रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो बहन जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, सीएए का विरोध अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती